हवेली में आज विजिट किया गया है, तो सर आपका विजिट करने का मेन पर्पस क्या था सर? अभी तो हम पार्टी के काम से आया है, जो हमारा पार्टी का एक अक्रॉस द कंट्री एक मैसिव मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, तो उसको ड्राइव को लेके हम यहाँ पे अपडेट लेने के लिए और लोगों को, हमारा पार्टी वर्कर को मोटिवेट करने के लिए आए। वैसे जीरो में काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। मेंबरशिप ड्राइव का जो सदस्यता अभियान है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन सीएम साहब ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आपको 3 जिले का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, उसी दौरान मैं यहाँ आया हुआ है। सर हमारे जीरो में यहाँ में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो काफ़ी सालों से विपंग पड़ा है सर, तो उसको सर दोबारा रीइनोवेशन दोबारा ओपन करने के लिए सर आपका द्वारा से क्या हेल्प? नहीं, दोबारा करने का उसका कुछ इश्यूज़ है, उसको हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब जब एनरोलमेंट नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका सिर्फ जीरो का नहीं है, हमारा अक्रॉस द स्टेट बहुत सारा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है जहाँ पे इस तरीक़ा का प्रॉब्लम है, जो हमारा बच्चों का एनरोलमेंट नहीं है। तो अगर ऐसा है, जब जो इंस्टीट्यूशन अगर काम नहीं आ रहा तो उस पर क्या करना है, उस पर हम सरकार लेवल पे चर्चा करके उसको किस तरीक़ा से फिर उसको रीयूज़ करना है, क्या करना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर जब बात होती है एजुकेशन की और हमारे सरकारी स्कूल की सर, तो क्या होता है कि लोग ऑफिसर के लोग भी आजकल प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को दे रहे हैं, बिकॉज हम लोग का गवर्नमेंट स्कूल इतना वीक होते जा रहा है। टीचर सिर्फ सैलरी ले रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। सर अभी आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो सर इसको आप किस तरह से एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस वाले में तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक्शन कुछ लूँगा नहीं मैं, सुधार के लिए मैं अभी अपना पूरा हर जिला जा रहा हूँ। वी हैव डन 3 days ऑफ कॉन्क्लेव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वेयर द प्रॉब्लम लाइज एंड व्हाट कुड बी द प्रोबेबल सॉल्यूशंस। तो उसको लेके अभी हमने 3 दिन का चिंतन शिविर किया, आप लोगों को पता होगा, ईटानगर पे ऑन अ मैसिव स्केल। हमने सारा CBOs को बुलाया, NGOs को बुलाया, स्टूडेंट कम्युनिटी, ऑल द स्टेक होल्डर्स, राइट फ्रॉम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पंचायत, सारे लोगों को बुला के उनसे सलाह मशवरा हमने किया है। उसको उनसे सुन के हमने डिस्ट्रिक्ट में एक टास्क दिया है हमारे DDSC और DCs को, कि बेस्ड ऑन द टेम्पलेट, हमारा बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ रिफॉर्मेशन वी नीड, दे शुड डू द होमवर्क एट द ग्राउंड लेवल और उसका रिपोर्ट हमें सबमिट करें। तो मेरा ये मानना है कि हम सिर्फ स्टेट लेवल पे कॉन्क्लेव करेंगे, उसमें करने से होता नहीं है। तो मैं खुद अपना सारा टीम के साथ डिस्ट्रिक्ट चल के जा रहा हूँ। अभी मैं काफ़ी डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया, तो आपका यहाँ भी आना है मुझे, लोअर सुबनसिरी भी आएंगे, तो ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया। मैं परसों ही लौटा हूँ पूरा कमिंग जितना बेल्ट का पूरा टूर करके। अभी इधर फिर दोबारा नेक्स्ट लेग में मेरा आपका सुबनसिरी बच गया मेरा, और थोड़ा अंजाव आनीनी बचा हुआ है। इसके बाद आपके जो सियांग बेल्ट का कुछ बचा हुआ है और वेस्ट सियांग का कुछ बचा हुआ है, तो उसको मैं कंप्लीट करके फिर मैं I'll try to understand where the problem lies and उसके ऊपर में कार्रवाई होगा, क्या होगा उसमें। तो सर आप जितना भी विजिट किया है उसमें कॉमन इशू क्या देखने को मिल रहा है सर? कॉमन इशू तो बहुत कुछ है ना, जो कॉमन है इन नेचर अक्रॉस द स्टेट। तो उसमें मेरा वही देखना है कि जो मेन जो इशू इज़ एट द प्राइमरी लेवल, जो एलिमेंट्री लेवल पे बहुत बड़ा इशू है, तो हमको इसलिए उसी को लेके हमारा कुछ 2-3 चीज़ें हैं। ह्यूमन रिसोर्स गैप है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, तो उस पर हम लोग स्टडी करके एंड वी आर आस्किंग देम टू close down all the schools, which is zero enrollment, low enrollment, or club up into a one unit so that we can give good infrastructure and proper human resources. तब जाके हमारा क्वालिटी इम्प्रूव होगा, क्योंकि जब तक हम ग्रास रूट पे हम नहीं करेंगे, है ना, जब तक हम एलिमेंट्री लेवल पे सुधारेंगे नहीं, ऊपर करके हमें फ़ायदा नहीं। अब ऑलवेज वी हैव टू वर्क ऑन द रूट्स, देन ओनली विल बियर गुड फ्रूट्स। जितना भी गवर्नमेंट टीचर्स है जो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल में जो गवर्नमेंट टीचर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर टीचर्स पंक्चुअल होगा, रेगुलरली क्लास में आएगा? नहीं, ऐसा है, देखिए ये चीज़ आपको मैं एक बहुत ही अच्छा एक कहावत है, यू कैन ड्रैग द हॉर्स टू अ रिवर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक, है ना। तो ये है, तो उसको अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसका एब्सेंटिज्म को लेके सिर्फ 1-2 जगह का नहीं है, जगह से उसमें SMC को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, है ना, कि कौन एब्सेंट हो रहा है। तो उसको लेके अभी हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन से तो वी हैव फेल्ड मिजरेबली। तो उसको अभी हम लोग थोड़ा IT सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं कि उसमें फेंसिंग का, अभी उसके भी हम लोग लार्ज स्केल में कम्प्रिहेंसिव IT सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हमारा इंफ्रा मैपिंग होगा, इसके बाद अटेंडेंस का मैपिंग होगा, सारा कुछ होगा। तो उसको डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, वी विल बी मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग सिटिंग एट ईटानगर ओनली। तो इसका भी हम लोगों ने वी हैव इन कंसल्टेशन विद लॉट ऑफ IT फर्म्स हु कैन गिव द बेस्ट सॉल्यूशन टू अस, वी विल बी ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट। इसके बाद आप देखिए, ओवरनाइट चेंज होने वाला नहीं है। मैं आया हूँ, मुझे 4 महीना हुआ है,
तो 4 महीने में मैं समझने का कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे हथौड़ा मारना है ना। तो सीधा अंधा-धुंधा मारेगा तो अच्छा चीज़ भी टूट सकता है। तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम इज़ एंड ट्राई टू लुक फॉर अ सोल्यूशन। एंड आई एम वेरी होपफुल, जब मैं सारा डिस्ट्रिक्ट्स में गया, एवरीवन इज़ सो कोऑपरेटिव, एवरीवन इज़ सो फोर्थकमिंग, all the CBOs and the NGOs and even the student community, है ना, they are in agreement with the proposal we are giving it to them. इससे मेरे ख्याल में 60-70% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है। इसके बाद क्या इंटरवेंशन करना है, क्या नहीं करना है, उस पर फिर हम एक गौर करके फिर आगे हम लोग एक पॉलिसी रोल आउट करेंगे विच विल बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट कम्युनिटी। सर थैंक यू। आई होप कि सर आप बहुत ही जल्दी हमारा अरुणाचल में एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सुधार कर देंगे सर। कोशिश है, आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता ना, बिकॉज आई डोंट कैरी अ मैजिक वैन, सो इट हैज़ टू बी इन कोलैबोरेशन विद एवरी स्टेक होल्डर, देन ओनली वी कैन गो अहेड विद द targeted approach.